बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 अगस्त है, सोमवार का दिन है और रात का टाइम है। हमारा ये चौथा व्लॉग है। हम इस अहम तरीन व्लॉग के अंदर बात करने जा रहे हैं कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने बड़े लेवल पर कोहराम बपा करके रख दिया है, वाशिंगटन के अंदर भी और अमरीकी अड्डों के ऊपर भी। इसकी बाकायदा सेटेलाइट तस्वीर जो हैं वो इस वक्त जारी हो चुकी हैं। बड़ी अहम तरीन ये डेवलपमेंट है, बड़ी अहम तरीन ये खबर है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से आज तबाहकुन किस्म के अटैक किए गए हैं। मुतअद्दिद जो भारतीय मोरे हैं उनके ठिकाने तबाह किए गए हैं और उनको हलाक भी किया गया है। इसकी तफसीलात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान जब हमले जारी और सारी थे, आज से 1-1.5 हफ्ता पहले, उस वक्त ईरान ने कुवैत के ऊपर बड़े लेवल पर अटैक किए और दावा किया कि हमने इनके हैंगर्स तबाह कर दिए हैं, हमने इनके मुतअद्दिद त्यारे तबाह कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ की तरदीद की और अमेरिका का हमेशा से बयानिया पूरी जंग के अंदर यही रहा कि हमारे इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई, हमारे त्यारे नहीं तबाह हुए, टेक्निकल तरीके के साथ या उसने तकनीकी खराबी की वजह से कोई गिरकर तबाह हो गया, यानी हमेशा इस तरह के बयान दिए। लेकिन अभी सेटेलाइट तस्वीर जो जारी हुई हैं उन्होंने भांडा फोड़ दिया इसका और ईरान की जो बर्तरी है उसको वाज़े तौर पर दुनिया के सामने पेश कर दिया है। साल 2026 में अमेरिका और ईरान के दरमियान शुरू होने वाली बराह रास्त जंग के दौरान ईरानी अफवाज और पासदारान इनकलाब ने खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया। कुवैत में इराकी सरहद के करीब वाक़ अमरीकी फौज का कैंप बेहरंग एक इंतहाई अहम लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक मरकज है, जहां से पूरे खित्ते के अंदर यानी इराक के अंदर, शाम के अंदर और खलीज के जो दूसरे ममालिक हैं वहां पर इस कैंप से, जिस कैंप का नाम है कैंप बेहरंग, जहां पर ईरान ने मुबैना तौर पर हमला किया था, अब यहां से अमरीकी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस और फौजी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ये बड़ा अहमियत का हामिल कैंप है। हुआ कुछ यूं कि ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC की जानब से कैंप बेहरंग पर ड्रोन्स, जैसा कि शाहिद 136 उनका ड्रोन है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों के नतीजे में बेस पर मौजूद हेलीकॉप्टरों की देखभाल का मरकजी हैंगर शदीद मुतासर हुआ और तबाह हो गया। वहां मौजूद अमरीकी फौज का एक कीमती तरीन जो हेलीकॉप्टर है CH-47F चिन्योक हेलीकॉप्टर, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माहिरीन की जानब से जारी करदा सेटेलाइट तस्वीर में हैंगर्स की छत और बेस के ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। यानी उन्होंने वहां पर सोर्स जो इंटेलिजेंस है उनकी जानब से वाज़े तौर पर सेटेलाइट तस्वीर जारी की गई। उन्होंने कहा है कि ये देख लें, ईरान ने यहाँ पर अटैक किया और ये इसकी तबाहकुन मनाजर हैं। अब जो ईरानी मिसाइलों ने वाशिंगटन के अंदर भूचाल बर्पा किया है उसकी तफसील आगे चलकर आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। ये बड़ा अहमियत का हामिल था। माजी में कुवैत को एक महफूज पिछला मोर्चा जो है वो समझा जाता था, क्योंकि ईरानी हमले ज्यादातर इराक या खलीजी ममालिक तक महदूद होते थे। तहम कैंप बेहरंग पर इन कामयाब हमलों ने यह साबित किया है कि ईरान अब कुवैत की गहराई में मौजूद अमरीकी सप्लाई लाइनों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ अब ये जरा खबर सुने आप। ये जो खबर है ये बड़ी अहमियत की अमल है। मैंने कहा कि वाशिंगटन के दरों दीवार इसने ला दिए हैं। कैसे, जरा सुने। IRGC के जो तर्जमान है ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी, उनका कहना है कि ईरानी मिसाइलों ने रहनुमाई और रास्ता तब्दील करने की सलाहियत हासिल कर ली है। ईरान के मिसाइल अब ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक नुक्ते से दागे जाएं और दूसरे नुक्ते पर जा गिरें, बल्कि ये दुश्मन के फिजाई दिफाई निजाम को बाईपास करने के लिए परवाज के दौरान अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं। यानी अगर ईरान जो है वो अटैक करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि उसने अगर एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर मिसाइल दाग दिया है, जहां पर टारगेट लॉक कर दिया है वहां तक ही मिसाइल जाएगा और आगे से अगर इंटरसेप्टर्स आते हैं और उस मिसाइल को तबाह कर देते हैं तो काम तमाम। बल्कि अब इसका मुतबादल उन्होंने तलाश किया है और ये दूसरे आम तरीन और जदीद तरीन ममालिक के पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है। तो अब जो उनका ऐलान है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अगर हम अमरीकी अड्डे के ऊपर दागते हैं और आगे से इंटरसेप्टर्स आ जाते हैं तो हम उसका रुख तब्दील कर सकते हैं, उसको मूव करके किसी और जगह के ऊपर जो है वो हिट कर सकते हैं।
تو یہ یہاں تک اس وقت ٹیکنالوجی جو ہے وہ کے دور میں میدان میں قدم رکھ چکا ہے ایران. اب اس چیز نے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کوہرام برپا کر دیا ہے یقینی طور پر, کیونکہ ایران کا سب سے بڑا دشمن ہی امریکہ ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, ان کے پاس جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, ان کے جو لانگ رینج میزائلز ہیں ان کی رینج کم ہونی چاہیے, لیکن ایران ٹوٹل اس کے متبادل کر رہا ہے. تو آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں, اس ٹیکنالوجی پر, اس جو کامیابی ہے ایران کی اس چیز پر. دوسری طرف ناظرین محترم, آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت لڑ رہا ہے ملک کے اندر. دہشت گردی کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں, ایک بڑی تعداد میں یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی معاملہ یہ پیش آیا ہے کہ بلوچستان کے اندر چونکہ زیادہ سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, ایک آپریشن رد الفتنہ کے تحت سیہان رینج میں انٹیلیجنس پر مبنی ایک کامیاب کارروائی کے دوران کالعدم BLA کے 5 دہشت گرد جو ہیں مارے گئے, اور ان کے ٹھکانے جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے وہ بھی تباہ کر دیے گئے ہیں, جن میں ان کا اہم ترین کمانڈر وزیر جو ہے وہ بھی شامل تھا جس کو مار دیا گیا ہے. کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا ہے, جبکہ دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں. تو یہ اس وقت سیکورٹی فورسز جو ہیں پاکستان کی, ان کی جانب سے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن جاری و ساری ہیں, اور بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں تو ہمیشہ ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ چاہے اس دہشت گردی میں بیرونی طاقتیں تو ہیں ملوث, بھارت ملوث ہے, بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دشمن جتنے بھی ہیں وہ سارے شامل ہیں, لیکن کچھ اندرونی دشمن بھی ہیں نا جو ان کے سہولت کار ہیں. سہولت کاری کے بغیر تو بالکل یہ چیزیں ہو نہیں سکتی, کہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو جب تک وہ اندرونی وہ سہولت کار نہیں نہ ختم کرتے, تو اس وقت تک یہ دہشت گردی پھر نہیں روک سکتی. تو اس پر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اور مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ خالق کائنات ملک کے پاکستان کے اندر رہنے والے دشمن, چاہے وہ جہاں پر بھی ہیں, اور اس کے باہر رہنے والے دشمن, سب کو خالق کائنات تباہ فرمائے. اور اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے, تو ہمیشہ اس کا پرچم جو ہے وہ اسلام کے نام پر ہی جو ہے وہ لہراتا رہے. کبھی بھی اسلام دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر قابض نہ ہو, اور ہمیں ان سے اللہ رب العزت بچائے. اگر اس طرح کے کوئی قابض ہیں حکومتی صفوں کے اندر ہیں جو اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں, تو اللہ رب العزت ان کو غارت فرمائے. اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اگر آپ واٹس ایپ, ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو, تو وہاں پر بھی ہمیں لازمی فالو کیا کریں, لازمی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. اللہ نگہبان. ہمیں لازمی فالو کیا کریں, لازمی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. اللہ نگہبان.